मैंने हैदराबाद में लियाकत मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। तो वहाँ चूँकि मैं शहरी थी, पहली मर्तबा मैंने वो ख़वातीन के मलबूसात देखे जो पहले कभी नहीं देखे थे, और ये समझ आई कि ये ख़वातीन वही कपड़े पहनती हैं जो उनका वजूद है, जो उनकी शनाख्त है। तो इस तसव्वुर से मेरा एक इंटरेस्ट कायम हुआ और मैंने आहिस्ते आहिस्ते कुछ टुकड़े जमा करना शुरू किए, मगर फिर वो बढ़ता गया कलेक्शन, और आखिरकार इतना बड़ा हो गया है कि अब हमने इसके लिए एक म्यूज़ियम कायम किया है। ये जो आपको अशिया यहाँ नज़र आएंगी, ये रबाड़ी कौम की हैं। मसलन ये चादर है ऊनी और स्याह बकरी के ऊन से बनी है, और इस पर रेगिस्तान के फूल बनाए गए हैं। ये जो पोशाक है इसका तारीख़ी रेफरेंस है। कुछ कहते हैं कि राजस्थान से ये किस्सा चल रहा है, कोई कहते हैं कि नहीं, ये थरपारकर और गुजरात की तरफ से चलता है। तो एक राजा का कत्ल हुआ, तो उसके जो यानी बाशिंदे थे उस इलाके के, उन्होंने कहा कि भाई हम सोग मनाएंगे हमारे राजा की जो आपने कत्ल किया है उसके लिए। तो सोग मनाने में ये काला पोशाक जो है वो मुकर्रर हुआ, और कुछ खित्तों में ये अभी तक जारी है और कुछ खित्तों में छोड़ दिया गया है। ये दरअसल दुल्हन के लिए, तोहफ़ों के लिए है। इनको हम बुजकी कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी ज़माने में इनके नाम जो थे वो फ़र्क थे। मसलन जुज़दान है जिसमें कुरान शरीफ रहता है, बुचकी है जिसमें दुल्हन के लिए छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लौंग है, कभी कभार लिपस्टिक है, सिंगार की चीज़ें होती हैं। ये जो है ये पोतू कहलाता है, ये मर्द का है, दूल्हे का। इसके अंदर उसके लिए कुछ तंबाकू, कुछ छालिया, कुछ बीड़ी, इस किस्म की चीज़ें जो उसके काम की हैं, उसके लुत्फ़ के लिए हैं, डाली जाती हैं और दी जाती हैं। और ये ऊँटनी भी बनाई गई है सिर्फ़ ये बताने के लिए कि ऊँट तक को इतना सजाया जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एम्ब्रॉयडरीज़ जो हैं तैयार की जाती हैं। एक उसके पुश्त के लिए जिसको झुल कहा जाता है, एक उसके पाखड़े के लिए जो उसका सैडल है, एक उसके सैडल के अंदर के लिए जिस पर जो उसको चलाता है उसके लिए, और अगर उसकी फैमिली साथ है या उसके कोई सवारी साथ है तो वो आगे की तरफ बैठते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि ऊँट की शक्ल से लेकर, गले से लेकर, घुटने से लेकर पीठ तक आराइश की चीज़ें बनती हैं।